संख्या 1। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? सही उत्तर है विकल्प बी। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 2। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही उत्तर है विकल्प अ। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में पहली बैठक हुई। प्रश्न संख्या 3। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? सही उत्तर है विकल्प सी। फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते डॉक्टर सिन्हा को चुना गया। प्रश्न संख्या 4। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? सही उत्तर है विकल्प बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष चुना गया। प्रश्न संख्या 5। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही उत्तर है विकल्प बी। सर बी एन राव। सर बी एन राव संविधान सभा के विधिक सलाहकार थे। प्रश्न संख्या 6। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? सही उत्तर है विकल्प सी। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को इसे पेश किया जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना। प्रश्न संख्या 7। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? सही उत्तर है विकल्प 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। प्रश्न संख्या 8। भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? सही उत्तर है विकल्प अ। संविधान निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। प्रश्न संख्या 9। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है विकल्प सी। डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। प्रश्न संख्या 10। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? सही उत्तर है विकल्प आजादी के तुरंत बाद 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन हुआ। प्रश्न संख्या 11। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? सही उत्तर है विकल्प बी। मुख्य कार्य 11 सत्रों में हुआ, हालांकि हस्ताक्षर के लिए वी बैठक हुई थी। प्रश्न संख्या 12। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? सही उत्तर है विकल्प सी। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य शामिल थीं। प्रश्न संख्या 13। भारत का संविधान कब अंगीकृत अडॉप्टेड किया गया था? सही उत्तर है विकल्प बी। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और अंगीकृत किया गया। प्रश्न संख्या 14। किस दिन से भारत का संविधान पूर्णतः लागू हुआ? सही उत्तर है विकल्प बी। 26 जनवरी
1950 को पूर्ण स्वराज की याद में संविधान लागू किया गया? प्रश्न संख्या 15। संविधान सभा के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सही उत्तर है विकल्प सी HC। मुख्य प्रश्न संख्या 16। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? सही उत्तर है विकल्प अ। शुरुआत में अविभाजित भारत के लिए 389 सीटें तय थीं। प्रश्न संख्या 17। विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? सही उत्तर है विकल्प अ। पाकिस्तान अलग होने के बाद संख्या घटकर 299 रह गई। प्रश्न संख्या 18। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया? सही उत्तर है विकल्प अ। 1934 में M.N. रॉय ने पहली बार औपचारिक विचार दिया था। प्रश्न संख्या 19। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है विकल्प सी। पंडित नेहरू संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 20। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है विकल्प बी। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 21। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? सही उत्तर है विकल्प आजादी से पहले 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया गया। प्रश्न संख्या 22। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? सही उत्तर है विकल्प बी। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाए गए। प्रश्न संख्या 23। भारतीय संविधान सभा का प्रतीक सील क्या था? सही उत्तर है विकल्प बी। हाथी एलिफेंट को संविधान सभा के मुहर के रूप में चुना गया था। प्रश्न संख्या 24। भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? सही उत्तर है विकल्प बी। S.N. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य ड्राफ्ट्समैन थे। प्रश्न संख्या 25। भारतीय संविधान को हस्तलिखित CILLIGRAPHED करने वाले व्यक्ति कौन थे? सही उत्तर है विकल्प सी। इन्होंने बिना किसी शुल्क के इटैलिक स्टाइल में संविधान लिखा था। प्रश्न संख्या 26। संविधान की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है विकल्प बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 27। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही उत्तर है विकल्प सी। अधिकारों का बिल अमेरिका से प्रेरित है। प्रश्न संख्या 28। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से प्रेरित हैं? सही उत्तर है विकल्प REPSP आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 29।
संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? सही उत्तर है विकल्प बी, ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली से संसदीय शासन लिया गया। प्रश्न संख्या 30। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? सही उत्तर है विकल्प अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका के मॉडल पर आधारित है। प्रश्न संख्या 31। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है विकल्प बी, आधिकारिक तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 32। समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? सही उत्तर है विकल्प बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का विचार आया। प्रश्न संख्या 33। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? सही उत्तर है विकल्प अ, शुरुआत में 8 थी, वर्तमान में संशोधन के बाद 12 हैं। प्रश्न संख्या 34। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? सही उत्तर है विकल्प बी, 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्यों के साथ कुल 7 सदस्य थे। प्रश्न संख्या 35। जनगणमन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? सही उत्तर है विकल्प बी, संविधान सभा की अंतिम बैठक में इसे स्वीकार किया गया। प्रश्न संख्या 36। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सही उत्तर है विकल्प सी, सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित थे। प्रश्न संख्या 37। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? सही उत्तर है विकल्प अविभाजन के बाद वे बॉम्बे से दोबारा चुने गए थे। प्रश्न संख्या 38। किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? सही उत्तर है विकल्प सी, मौलिक अधिकारों वाले भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। प्रश्न संख्या 39। संविधान सभा की परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है विकल्प बी, सरदार पटेल सलाहकार समिति के प्रमुख थे। प्रश्न संख्या 40। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? सही उत्तर है विकल्प सी, मुख्य निर्माता होने के नाते डॉक्टर अंबेडकर को पिता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 41। प्रस्तावना की भाषा किस देश से प्रभावित है? सही उत्तर है विकल्प अ, विचार अमेरिका से और भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रश्न संख्या 42। एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? सही उत्तर है विकल्प अ, भारत में केवल एक नागरिकता है जो ब्रिटेन से प्रेरित है। प्रश्न संख्या 43। आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? सही उत्तर है विकल्प बी, जर्मनी के वीमर संविधान से ये प्रावधान लिए गए। प्रश्न संख्या 44। संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किए?
सही उत्तर है विकल्प बी 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को अंतिम हस्ताक्षर किए। प्रश्न संख्या 45। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? सही उत्तर है विकल्प बी जटिलता के कारण जेनिंग्स ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा। प्रश्न संख्या 46। मूल प्रति को किसके द्वारा सजाया गया था? सही उत्तर है विकल्प अ नंदलाल बोस और उनकी टीम ने हर पन्ने को सजाया। प्रश्न संख्या 47। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? सही उत्तर है विकल्प बी यह प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। प्रश्न संख्या 48। रियासतों के लिए कुल कितनी सीटें आवंटित थीं? सही उत्तर है विकल्प अ देशी रियासतों के लिए 93 सीटें निर्धारित की गई थीं। प्रश्न संख्या 49। 26 नवंबर 1949 को कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए? सही उत्तर है विकल्प सी नागरिकता और चुनाव जैसे 15 अनुच्छेद तुरंत लागू हुए थे। प्रश्न संख्या 50। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? सही उत्तर है विकल्प बी इसी दिन डॉक्टर प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। प्रश्न संख्या 51। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? सही उत्तर है विकल्प सी यह अर्धसंघीय या क्यूयूएसआईएफईडीईआरएल माना जाता है। प्रश्न संख्या 52। गणतंत्र रिपब्लिक का क्या अर्थ होता है? सही उत्तर है विकल्प बी जहां राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत न होकर चुना जाता है। प्रश्न संख्या 53। किस रियासत के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए थे? सही उत्तर है विकल्प सी है हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। प्रश्न संख्या 54। बी एन राव को किस पद पर नियुक्त किया गया था? सही उत्तर है विकल्प बी इन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। प्रश्न संख्या 55। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? सही उत्तर है विकल्प अव्यय संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 56। विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर है विकल्प बी ब्रिटिश संविधान से रूल ऑफ लॉ लिया गया। प्रश्न संख्या 57। मूल संविधान में कुल कितने भाग और अनुच्छेद थे? सही उत्तर है विकल्प अ 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। प्रश्न संख्या 58। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिए गए हैं? सही उत्तर है विकल्प बी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का यह मुख्य नारा था। प्रश्न संख्या 59। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा था? सही उत्तर है विकल्प अ के सी
व्हीयर ने इसे क्यों USIFEDERAL कहा? प्रश्न संख्या 60। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? सही उत्तर है विकल्प सी, यह आनंदमठ से लिया गया है। प्रश्न संख्या 61। प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? सही उत्तर है विकल्प सी, नेहरू जी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। प्रश्न संख्या 62। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया? सही उत्तर है विकल्प सी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा कहा गया। प्रश्न संख्या 63। संविधान सभा के सचिव सेक्रेटरी कौन थे? सही उत्तर है विकल्प HVR आयंगर सचिव पद पर तैनात थे। प्रश्न संख्या 64। लिखित और विश्व का सबसे विशाल संविधान किसका विचार है? सही उत्तर है विकल्प बी, जेनिंग्स ने इसके आकार पर टिप्पणी की थी। प्रश्न संख्या 65। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कहां से ली गई है? सही उत्तर है विकल्प बी, कनाडा के संघीय मॉडल से यह लिया गया। प्रश्न संख्या 66। संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलीं? सही उत्तर है विकल्प अ, कांग्रेस ने भारी बहुमत के साथ 208 सीटें जीतीं। प्रश्न संख्या 67। अनुसूचित जनजाति सेंट के सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही उत्तर है विकल्प बी, सभा में 33 ST सदस्य शामिल थे। प्रश्न संख्या 68। हिंदी संस्करण का सुलेखन कैलीग्राफी किसने किया? सही उत्तर है विकल्प बी, वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी मूल प्रति लिखी। प्रश्न संख्या 69। लागू होने के समय 1950 कितनी अनुसूचियां थीं? सही उत्तर है विकल्प अ, 1950 में कुल 8 अनुसूचियां थीं। प्रश्न संख्या 70। भारत शासन ब्रिटिश क्राउन को कब सौंपा गया? सही उत्तर है विकल्प सी, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में यह बदलाव हुआ। प्रश्न संख्या 71। संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी, वर्तमान संविधान का 6070% हिस्सा यहीं से है। प्रश्न संख्या 72। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है विकल्प बी, सरदार पटेल ने राज्यों के एकीकरण में भी भूमिका निभाई। प्रश्न संख्या 73। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? सही उत्तर है विकल्प सी, गणतंत्र बनने के साथ भारत पूर्ण संप्रभु हुआ। प्रश्न संख्या 74। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन कहां से लिया गया है? सही उत्तर है विकल्प बी, आयरलैंड से राष्ट्रपति द्वारा नामांकन का विचार लिया गया। प्रश्न संख्या 75।
संविधान निर्माण के समय कुल कितने वाचन हुए थे? सही उत्तर है विकल्प बी, कुल 3 चरणों में लंबी चर्चा हुई। प्रश्न संख्या 76। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, किसने कहा? सही उत्तर है विकल्प बी के एम मुंशी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा। प्रश्न संख्या 77। मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है विकल्प बी जे बी कृपलानी उपसमिति के प्रमुख थे। प्रश्न संख्या 78। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है विकल्प बी एच सी मुखर्जी ने अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व किया। प्रश्न संख्या 79। प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? सही उत्तर है विकल्प बी, मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में 211 सदस्य आए। प्रश्न संख्या 80। संविधान के निर्माण पर कुल कितना खर्च आया? सही उत्तर है विकल्प अ, उस समय लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। प्रश्न संख्या 81। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को आत्मा कहा? सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 32 को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। प्रश्न संख्या 82। हाथी को प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया? सही उत्तर है विकल्प अ, संविधान सभा की स्थापना के साथ ही इसे अपनाया गया। प्रश्न संख्या 83। प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? सही उत्तर है विकल्प सी, बी एन राव केवल सलाहकार की भूमिका में थे। प्रश्न संख्या 84। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? सही उत्तर है विकल्प अ, पैथिक लॉरेंस इसके मुख्य सदस्य थे। प्रश्न संख्या 85। नसीरुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को क्या कहा? सही उत्तर है विकल्प अ, देरी के कारण उन्होंने इसे ड्रिफ्टिंग कमिटी कहा। प्रश्न संख्या 86। कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है विकल्प अ, मावलंकर जी लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी बने। प्रश्न संख्या 87। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 368 भाग 20 के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 88। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? सही उत्तर है विकल्प अ, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थीं। प्रश्न संख्या 89। प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं था? सही उत्तर है विकल्प सी, अखंडता शब्द 1976 में जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 90। कुल कितने देशों के संविधानों का अवलोकन हुआ?
सही उत्तर है विकल्प बी। लगभग 60 देशों के मॉडल्स पर चर्चा हुई। प्रश्न संख्या 91। भारत का संविधान नाम किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है विकल्प बी। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम भारत का संविधान देता है। प्रश्न संख्या 92। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है विकल्प अ के एम मुंशी ने कार्य संचालन का जिम्मा संभाला। प्रश्न संख्या 93। स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर है विकल्प बी। लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली उस समय पीएम थे। प्रश्न संख्या 94। गणतंत्र शासन प्रणाली कहां से ली गई है? सही उत्तर है विकल्प बी। फ्रांस के गणतंत्र मॉडल से इसे लिया गया। प्रश्न संख्या 95। किस महिला सदस्य ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए? सही उत्तर है विकल्प अ। सरोजिनी नायडू प्रमुख हस्ताक्षरकर्ताओं में थीं। प्रश्न संख्या 96। 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया? सही उत्तर है विकल्प बी। 1930 की याद में इस दिन को चुना गया। प्रश्न संख्या 97। संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला? सही उत्तर है विकल्प अ। पहला वाचन केवल 5 दिनों तक चला था। प्रश्न संख्या 98। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सही उत्तर है विकल्प सी। तिलक ने 1895 के स्वराज विधेयक में इसका जिक्र किया। प्रश्न संख्या 99। एच.सी. मुखर्जी का पूरा नाम क्या था? सही उत्तर है विकल्प एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष भी रहे थे। प्रश्न संख्या 100। अंगीकृत अधिनियमित करने की तिथि क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी। प्रस्तावना में यही ऐतिहासिक तिथि दी गई है।